हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित बहुपदों के मध्य पद तोड़कर गुणनखंड कीजिए। प्रश्न दिया हुआ है 14y वर्ग धन 19y ऋण 3। इस बहुपद का हम मानक वर्ग बहुपद ay वर्ग धन by धन c से तुलना करेंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं y वर्ग का गुणांक a है और यहाँ पर y वर्ग का गुणांक 14 है। तुलना से आप लिख सकते हैं a बराबर 14। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर y का गुणांक धन b है और यहाँ पर y का गुणांक धन 19 है। तो तुलना से आप लिख सकते हैं b बराबर धन 19। इस यहाँ पर आप देख पा रहे हैं अंतिम पद धन c है और यहाँ पर c के स्थान पर ऋण 3 है। तो तुलना से आप इसे लिख सकते हैं c बराबर ऋण 3। अब हम a और c का गुणनफल प्राप्त करेंगे इधर रफ कार्य में। तो a और c का गुणा करने पर हमें गुणनफल के रूप में प्राप्त होता है ऋण 42। अब हम 42 के संभावित गुणनखंड यहाँ पर लिखेंगे। तो 42 के संभावित गुणनखंड यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, 1 गुणा 42 करने से हमें 42 मिलेगा, 2 गुणा 21 करने से 42 मिलेगा, 3 गुणा 14 करने से हमें 42 प्राप्त होगा। तो हमें ऐसे संख्याओं के समूह का चयन करना है इस बहुपद के मध्य पद को 2 भागों में तोड़ने के लिए कि जिनका योग या अंतर करने पर हमें ये धन 19 प्राप्त हो। तो निश्चित रूप से वह संख्या 2 और 21 होंगे जिनका उपयोग करके हम 19 प्राप्त कर सकते हैं। बाकी शेष संख्याओं के समूह से हमें ऐसी स्थिति प्राप्त नहीं होती। तो आइए देखते हैं, हमारा बहुपद दिया हुआ है यहाँ पर 14y वर्ग धन 19y ऋण 3, जहाँ मध्य पद दिया हुआ है धन 19y। तो इसे हम 2 भागों में 2 और 21 की सहायता से इस प्रकार लिख सकते हैं, धन 21y ऋण 2y। 21y में 2y घटाने पर हमें धन 19y प्राप्त हो जाता है और अंतिम पद ऋण 3। इस प्रकार हम लिख लेंगे। तो यहाँ पर हम बहुपद के मध्य पद को इस प्रकार 2 भागों में तोड़ सकते हैं। अब आइए इसे आगे हल करें। यहाँ पर इसके प्रथम 2 पद आप देख पा रहे हैं। प्रथम 2 पद 14y वर्ग धन 21y, दोनों जगह आपको 7y दिखाई दे रहा है क्योंकि यहाँ पर 14 जो है 2 और 7 के गुणनफल से प्राप्त होता है और 21 3 और 7 के। तो यहाँ पर दोनों जगह से हम 7y उभयनिष्ठ ले सकते हैं। तो 7y उभयनिष्ठ लेने पर यहाँ पर शेष बचेगा 2y और यहाँ पर धन 3। तो इस प्रकार हमें 14y वर्ग धन 21y से 7y उभयनिष्ठ लेने पर हमें परिणाम प्राप्त हुआ 7y कोष्टक में 2y धन 3। अब हम अंतिम 2 पदों को देखते हैं, ऋण 2y और ऋण 3। अंतिम 2 पदों से हम ऋण 1 उभयनिष्ठ लेंगे। अंतिम 2 पद है ऋण 2y ऋण 1। तो यहाँ से अंतिम 2 पद है ऋण 2y ऋण 3। यहाँ से हम ऋण 1 उभयनिष्ठ लेंगे तो हमें परिणाम प्राप्त होगा ऋण 1 कोष्टक में 2y धन 3। यहाँ पर दोनों जगह से ऋण चिन्ह उभयनिष्ठ ले लिए। तो यहाँ पर हमारे पास बचा कोष्टक में 2y धन 3। अब क्योंकि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हमें पुनः 2 पद प्राप्त हुए, 7y कोष्टक में 2y धन 3 और दूसरा पद है ऋण 1 कोष्टक में 2y धन 3। तो दोनों ही पदों में 2y धन 3 उभयनिष्ठ हमको दिखाई दे रहा है। तो दोनों पदों से हम पुनः 2y धन 3 को उभयनिष्ठ लेंगे तो हमें परिणाम प्राप्त होगा, यहाँ पर बचेगा 7y और इस पद में से बचेगा ऋण 1। तो इसे आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमें गुणनखंड प्राप्त हो रहा है वह दिए गए बहुपद 14y वर्ग धन 19y ऋण 3 का अभिष्ट गुणनखंड है। तो इस प्रकार आप इस सवाल को हल कर सकते हैं।